रुपए की। और ये आपका स्टम्पिंग नहीं हुआ रहेगा, आपका ये ब्लैंक रहेगा। T3 T4 TSH जांच होता है, थायराइड वगैरह इस तरह का होता है। हेलो दोस्तों, पीपी ज्ञानम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जिन लोगों का लखनऊ में इंटरव्यू हुआ था इजराइल के लिए 26 नवंबर से 3 दिसंबर तक के बीच में, उनमें से जिन लोगों को सिलेक्ट किया गया उनको कॉल आना स्टार्ट हो गया है मेडिकल सर्टिफिकेट और पीसीसी के लिए। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मेडिकल सर्टिफिकेट कहाँ से बनवाना है, कैसे बनवाना है, क्या क्या फिल करना है और कहाँ पर जमा करना पड़ेगा। ये सारी जानकारी हम स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो में अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप सभी को समझ में आ जाएगा अच्छे से कि क्या क्या फिल करना है और कैसे कैसे आपका फाइनल मेडिकल सर्टिफिकेट बन के तैयार होगा। दोस्तों, इससे पहले हम आप सभी को शुभकामनाएं देना चाहते हैं जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है, और जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है उन सबको भी आशा करता हूं कि वो सभी कहीं ना कहीं सेटल हो जाएं अच्छे से। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सभी को जो मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है, एनएचडीसी से सजेस्ट किया जा रहा है कि आप सरकारी हॉस्पिटल पर बनवाइए। मतलब कि उसमें बहुत सारे जांच लिखे होते हैं, एक्सरे, एचआईवी, यूरिन और ब्लड शुगर, ईसीजी, ऐसे बहुत ऐसे जांच है जो आपको नॉर्मली छोटे अस्पतालों पर नहीं होते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को जिला अस्पताल यानी सदर जाना है। सदर जाकर के आपको इस पूरे प्रोसेस को करना है। तो इसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप आपको प्रूफ के साथ दिखा रहे हैं कि कैसे बनवाना है आप सभी को। दोस्तों, पीसीसी के लिए भी कॉल आया था। पीसीसी का हमने पिछला वीडियो में बना दिया हूँ कि पीसीसी आपको यानी कैरेक्टर सर्टिफिकेट कैसे बनवाना है। आप लोग खुद से अप्लाई कर सकते हैं, हमारा वीडियो देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको जिला अस्पताल जा कर के 1 रुपए की पर्ची कटाना है और बोलना है कि हमें इजराइल जाने के लिए मेडिकल टेस्ट कराना है। तो आपको इस तरह की पर्ची मिल जाएगी 1 रुपए की, और ये आपका स्टम्पिंग नहीं हुआ रहेगा, आपका ये ब्लैंक रहेगा। आपको जाना है ये पर्ची लेकर के सीएमओ ऑफिस, वहीं पे रहता है सीएमओ ऑफिस, आप पता कर लेंगे वहाँ पर जाएंगे और बोलेंगे हमें मेडिकल टेस्ट कराना है इजराइल के लिए। तो आपको इस तरह का जो डॉक्टर होगा इस तरह का मोहर मार के दे देगा, या फिर लिख के भी दे सकता है। अलग अलग जगह का अलग अलग होगा व्यवस्था, लेकिन बेसिकली यहाँ पे मोहर ही मार के देते हैं सब। तो आप ये मोहर मार करके आपको जाना है फीस काउंटर पर, जहाँ पर फीस कटता है। यानी ये जो आपका जांचेस है ना, इसमें से कुछ जांच ऐसे हैं जिनकी फ़ीस लगती है। तो आपको फ़ीस काउंटर पर जाना है, तो आपको फ़ीस कटाना पड़ेगा। तो इस तरह का आपका फ़ीस कट जाएगा। लगभग 622 रुपये आपका फ़ीस लगेंगे, ठीक है। मतलब टोटल जो जांच है कुल मिला के, जैसे ईसीजी हुआ, टीएलसी हुआ, डीएलसी हुआ, एचआईवी हुआ और यूरिन टेस्ट हुआ, इस तरह का ब्लड ग्रुप टेस्ट हुआ, जो भी टेस्ट है सब मिला जुला के लगभग 622 रुपये उसका चार्ज लगेगा, ठीक है। आपको इस फीस को कटाने के बाद आपको वहाँ पर पता करना है कि कहाँ पे कौन सी जांच होती है, ठीक है। आपका जहाँ पे जो भी जांच होता रहेगा आपको उस जगह पे जाना है। इसमें आपको बेसिकली एक्सरे चेस्ट यानी एक्सरे की जांच होगी, ब्लड शुगर की जांच होगी, सीबीसी की जांच होती है, ये भी आपका ब्लड से संबंधित होता है। ABORH की जांच होती है, ये भी ब्लड से संबंधित होता है। HCV की भी जांच होती है और HBsAg की जांच होती है। और इसके साथ HIV, ECG आपका हार्ट से संबंधित होता है। HIV आपको पता ही होगा, ये एड्स वगैरह से संबंधित होता है। आपका 2 फॉर AFB जांच होता है, ये आपका संक्रमण जैसे खांसी वगैरह, ये बलगम वगैरह की जांच होती है। KFT की जांच होती है, किडनी से संबंधित होता है। VDRL टेस्ट होता है, ये आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। और आपका सीरम T3 T4 TSH जांच होता है, थायराइड वगैरह इस तरह का होता है। विजन टेस्ट या कलर विजन, मतलब आपका आई टेस्ट होता है, आँखों से संबंधित होता है, ठीक है। ये आपका सारा जो है आपका जैसे फिजिशियन डिपार्टमेंट, आर्थो सर्जन, आई सर्जन, एंटी सर्जन, आपका साइकियाट्रिस्ट की परामर्श से आपका होता है। मतलब इन सभी जगहों पर आपका जांच होता है, ठीक है। तो आपको वहाँ पे पता कर लेना, जैसे आप एक्सरे डिपार्टमेंट में जाएंगे, एक्सरे करा लेंगे तो वहाँ पे पूछ लेंगे हमें ब्लड शुगर जांच कराना है, वो कहाँ पे कराना है, सीबीसी कहाँ होता है। तो वहाँ पे सारा आपको अलग अलग जगह पे पता चल जाता है। ये सारा जांच कराने के बाद आपका तुरंत भी रिपोर्ट मिल सकता है, कुछ ऐसे हैं कुछ का आपका 1 दिन बाद मिलेगा। तो ऐसे में सारा रिपोर्ट कलेक्ट करने के बाद
आपको वापस से सीएमओ ऑफिस पर जाना है, ठीक है। और सीएमओ ऑफिस जाने के लिए आपका एक पीडीएफ मिला होगा, इस तरह का आपको पीडीएफ मिलेगा। ये 8 पेज का पीडीएफ रहेगा इस तरह से, जिसमें आपका इस तरह से खाली ब्लैंक रहेगा, ठीक है। मैं आपको इसमें बताता हूँ क्या क्या आपको फिल करके लेकर जाना है। ये आपका थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। देखिए इस तरह से आपका 8 पेज का ये पीडीएफ रहता है, ठीक है। ये आपको एनएसडीसी की तरफ से मिलेगा। आपको जो भी ग्रुप में ज्वाइन हुए होंगे उस तरह से आपको इन्फॉर्मेशन में मिल जाएगा, ठीक है। ये 8 पेज आपको निकलवा लेना है, और इसको निकलवाने के बाद जो आपके पास रिपोर्ट मिला होगा जांच का, वो इसके साथ लगा लेना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें लगाने के बाद आपको सीएमओ ऑफिस ले जा कर के जमा करना है। मैं बता देता हूँ इसमें क्या क्या आपको फिल करके ले जाना है। इसमें आपको पहले पेज पर फ़ोटो लगा लेना है, और ऊपर आपको कुछ फिल नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे नीचे आएंगे, उसी पेज पर अपना नेम डाल देना है और पासपोर्ट नंबर डाल देना है, और आपका आईडी नंबर में अपना पैन कार्ड नंबर डाल देना है, ठीक है। आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, वैसे पैन कार्ड नंबर ही डालना होता है इसमें। और आप अपना सेक्स सेलेक्ट कर लीजिएगा, मेल है कि फीमेल है। एज सेलेक्ट कर लीजिएगा, वेट हाइट छोड़ दीजिएगा, वहाँ से आप फिल करना चाहेंगे कर लेंगे, इससे कोई मतलब नहीं है। आप अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे और एड्रेस डाल देंगे, ठीक है। इतना आपको फिल कर लेना है। फिल करने के बाद आप दूसरे पेज पर आ जाएंगे। दूसरे पेज पर आपको अपना नेम डालना है और पासपोर्ट नंबर डाल देना है, ठीक है। ये सभी डालने के बाद आपको ये टिक वगैरह नहीं लगाना है, वो आपको वहीं से लगाया जाएगा ऑफिस से, ठीक है। दूसरे पेज पर भी आपको अपना नेम डाल देना है और पासपोर्ट नंबर डाल देना है, ये टिक वगैरह आपको वहीं से लगाया जाएगा। तीसरे पेज पर आपको कुछ नहीं करना है। चौथे पेज पर आपको नीचे कैंडिडेट सिग्नेचर कर लेना है, और फ़ोटो लगा के फ़ोटो पर इस तरह से सिग्नेचर कर लेना है, ठीक है। अगले पेज पर फिर आपको अपना मेडिकल फैसिलिटी गोरखपुर डाल देंगे, मतलब सॉरी गोरखपुर नहीं डालेंगे, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से होंगे जहाँ पर जांच करा रहे होंगे वहाँ का डालेंगे, ठीक है। आपको नेम फी इसमें भी डाल देना है, आईडी नंबर डाल देना है, पासपोर्ट नंबर डाल देना है। आईडी नंबर मीन्स पैन कार्ड नंबर डाल देना है, और पासपोर्ट नंबर आपको पता ही है। और उसके बाद ये आपका जो डिटेल्स होगा, हाइट वेट, ये सभी आपको वहाँ से ही डाला जाएगा, तो इसको आपको छोड़ देना है। नीचे इसको भी आप छोड़ देंगे। और इस पेज पे भी आपको कुछ नहीं करना है। अगले पेज पर आपको यहाँ पर नीचे जो है आई हेयर बाय कंफर्म दैट आफ्टर टेकिंग दैट मेडिकल हिस्ट्री ऑफ द एप्लीकेंट नेम, तो यहाँ पे अपना नेम और पासपोर्ट नंबर डाल के छोड़ देना है। फिर जो लास्ट पेज है वहाँ पे नीचे लाइसेंस नंबर होगा और आपका ये होगा, ये भी आपको वहीं से डाला जाएगा। तो आपको यहाँ पर कुछ करना नहीं है, ठीक है। मतलब इतना आपको फिल कर लेना, बाकी सब कुछ आपका सीएमओ ऑफिस द्वारा भरा जाएगा। आप इस सब के साथ जाएंगे और आपको ये फॉर्म फिल करके दिया जाएगा, जो रिपोर्ट होगा वो वहाँ जमा हो जाएगा, ठीक है। और इस फॉर्म को आपको अपने पास रखना, और इसका फ़ोटोकॉपी जहाँ पे एनएसडीसी द्वारा बोला जा रहा है जमा करने के लिए, वहाँ पे आपको ले जाके जमा कर देना है। और इस सर्टिफिकेट को, इस मेडिकल सर्टिफिकेट को आपको सुरक्षित रख लेना है, क्योंकि ये आपका कई जगह लगेगा। जब आप फाइनल फ्लाइट तक आपको कई जगह इसका फ़ोटोकॉपी लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये थी आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट जानकारी। अब आपको कंफर्म हो गया होगा कैसे कैसे आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है। हम पिछले वीडियो में बताए हैं कि यूपी कॉप से कैरेक्टर सर्टिफिकेट, यानी जो इजराइल के लिए लगेगा, वो कैसे बनवाना है, वो भी आप देख लीजिएगा। आप उसको मोबाइल से अप्लाई करके पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिन लोगों के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है, जिनको बेनिफिट मिल सके, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।